गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज सौरभ कुमार। आई टीच इन क्लास 4 एंड आज हम लोग स्टडी मटेरियल चैनल के साथ ग्रामर का चैप्टर आर्टिकल पार्ट 6 करेंगे। और मैंने पार्ट 5, पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 बना चुके हैं। नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो EVS बुक का मैंने 7 चैप्टर तक का एक्सप्लेनेशन बना चुका है पूरा। आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर टैप करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं फ्रॉम द विंडो का क्वेश्चन आंसर नहीं डाल पाऊंगा, इसलिए माफ़ कर देना, कल सुबह डाल दूंगा। और इस वीडियो को भी थोड़ा देरी हो गया क्योंकि मुझे काम थोड़ा सा करना था, इसलिए मैं लेट से बना रहा हूँ। लेकिन अब रोज़ 1 या 2 वीडियो बनेगा। तो चलिए अभी इसका यूज ऑफ द का एक्सप्लेनेशन और आगे करते हैं। तो मैंने 12वां तक तो आपको यूज ऑफ द का एक्सप्लेनेशन बता दिया है और अभी मैं आपको 13वां से शुरू करता हूँ। तो है 13वां शुरू करते हैं। हवाई जहाज़, समुद्री जहाज़ तथा रेलगाड़ियों के नाम के पहले द लगता है। क्या बोला जा रहा है? तो ये हवाई जहाज़ है, ये समुद्री जहाज़ है, क्या तथा रेलवे गाड़ियों के नाम है तो पहले द लगता है। क्या क्या है? द मेघदूत। द मेघदूत क्या है? द मेघदूत एक तरह से समुद्री जहाज हो जाता है। द विक्रांत एक तरह से हवाई जहाज होता है और द तूफान एक्सप्रेस एक रेलगाड़ी है जिसका नाम है। तो ये सब के पहले भी क्या लगा? द लगा है। 14वां, देशों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। कहीं पूरे देशों के मतलब हर सब देशों के नाम में आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कुछ इन देशों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। कौन कौन से? द USA, द USR, द यूनाइटेड किंगडम, द नीदरलैंड और द सूडान। ये सब में क्या होता है? द का प्रयोग होता है। ये सब देश में आर्टिकल का प्रयोग होता है। उसमें कौन सा? द डेफिनेट आर्टिकल का। 15वां, जब ओरिजिनल नंबर को लेटर में लिखा जाता है तब उनके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, द सिक्स्थ, द सेवन्थ, द एट्थ, द नाइन्थ, द 10th, ऐसे करते सब ओरिजिनल्स नंबर में द का प्रयोग होता है। आगे है, जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह होता है तब उसके पहले द का प्रयोग होता है। मतलब अगर एडजेक्टिव है, मानो ये एडजेक्टिव है, रुकिए मैं आपको एग्जाम्पल से बता देता हूँ। अब मानिए होनेस्ट। होनेस्ट मतलब क्या होता है? ईमानदार होता है। और पुअर, यहाँ जो पुअर है वो नाउन है ना, ये पुअर मतलब होता है नाउन। तो ये क्या है? एक तरह से एडजेक्टिव बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि कौन है। पुअर एक आदमी है। यहाँ देख लीजिए, द पुअर, ये एक नाउन हो गया। ये क्या एडजेक्टिव बता रहा है, क्या विशेषता बता रहा है कि ये पुअर आदमी है। दूसरा, द डेफ कैन नॉट हियर, जो बहरा रहता है वो नहीं सुनता है। अब डेफ इसमें क्या हो गया? नाउन हो गया, जो एडजेक्टिव के रूप में बता रहा है। तो द डेफ हो गया नाउन और डेफ पीपल उसकी विशेषता बता रहा है कि मैं नॉर्मल आपको लिख के दे दिया हूँ कि डेफ है, नाउन है द डेफ और इसका एडजेक्टिव विशेषता बता रहा था डेफ पीपल। आगे बढ़ते हैं। 17वां, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। अब आप पूछेंगे सर सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स बहुत इजी है, सरल है। सुपरलेटिव डिग्री हमेशा किसी समूह, अगर कोई मानो समूह है और उस समूह में जितने भी आदमी है उसमें से कोई एक सबसे ज़्यादा सुंदर रहेगा। मानिए शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। जो क्लास है, मानिए क्लास है, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें से सबसे सुंदर कोई एक जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, कोई ग्रुप समूह में कोई एक जिसकी मतलब विशेषता बताई जा रही हो, उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। मैं नॉर्मल आपको बता रहा हूँ। डिग्री के बारे में मैंने आपको नहीं पढ़ाया, एक तरह से ग्रामर का ही चैप्टर है, भाग है जो नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन मैं नॉर्मल आपको बता देता हूँ। मानिए सुपरलेटिव डिग्री में होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, मानिए एक ग्रुप क्लास है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स है और उसमें से कोई एक रहता है, मतलब बताया जाता है, इसमें बताया जा रहा है एडजेक्टिव कि एक लड़की है जो बहुत सुंदर है वो क्लास में। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, अकबर वाज वन ऑफ ग्रेटेस्ट किंग्स। अकबर ही एक
पूरे मतलब बहुत राजाएं थे उस समय। तो उस समय सब राजाओं में से अकबर था, मतलब बहुत राजाएं थे, तो मतलब एक ज़्यादा था, थोड़ा सा समूह था, और उसमें अकबर क्या था, ग्रेटेस्ट था। तो उसमें ग्रेटेस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री। तो इसके भी पहले क्या लग गया है, द। ये जो ये है ग्रेटेस्ट, इसके पहले क्या लग गया, द। और क्लास, इसके पहले क्या लग गया, द। तो और मोस्ट, यहाँ मोस्ट के पहले भी द लग गया, तो यहाँ का मेन दिखाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफिस, सिनेमा, थिएटर तथा सर्कस शब्द के पहले द का प्रयोग होता है। कहीं ऑफिस हो या सिनेमा या थिएटर तथा सर्कस के शब्द के पहले द का प्रयोग होता है। अब क्या है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज गोइंग टू द ऑफिस, सिनेमा, थिएटर। आप ऐसे बोल सकते हैं कि वो ऑफिस, सिनेमा, थिएटर, सर्कस जाता है, कुछ भी ले सकते हैं आप। अब हम लोग यूज ऑफ द का सारा एक्सप्लेनेशन समझ चुके हैं, और ये पूरा एक्सप्लेनेशन यूज ऑफ द का हो चुका है। अब मैं आपको आर्टिकल का लोप बताता हूँ। क्या बताता हूँ, आर्टिकल का लोप मतलब आर्टिकल का ओमिशन ऑफ आर्टिकल अभी हम लोग पढ़ेंगे। ऊपर उन कुछ परिस्थितियों का जिक्र किया जा चुका है जहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। उनके अलावा सामान्य अर्थ का बोध कराने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब क्या बताया जा रहा है, इसमें जिक्र किया जा रहा है क्या, कि नीचे वाला का जिक्र किया जा रहा है कि जहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, उनके अलावा सामान्य अर्थ बोध कराने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आर्टिकल का प्रयोग होता है, नहीं होता है। जिसमें निम्नलिखित परिस्थितियां आती हैं, तो उसमें आर्टिकल नहीं प्रयोग होता है। इसमें दिखाएगा कि किस किस में आर्टिकल नहीं प्रयोग होता है, मतलब द, ए या द, जो भी हो। अब आगे है व्यक्ति, गांव, शहर, जिला, राज्य, देश या महादेश के खास नामों के पहले सामान्य अर्थ में आर्टिकल का प्रयोग होता है। अब व्यक्ति या गांव, शहर, जिला, राज्य, देश या महादेश, जैसे मानिए मोहन हेल्प सोहन, तो इसमें व्यक्ति का हो रहा है कि मोहन हेल्प कर रहा है सोहन का, सामान्य अर्थ बताया जा रहा है व्यक्ति का कि वो हेल्प कर रहा है, इसलिए परिस्थिति बताया जा रहा है, इसलिए इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। अब देखिए, ये गांव, शहर, जिला की बात, जिला और राज्य की बात चल रही क्या, कि पटना एक कैपिटल, बिहार का एक कैपिटल है, इसलिए कैपिटल के पहले द लग गया। तो यहाँ एक तरह से द बताया जा रहा है कि किस किस द लगता है और नहीं लगता है। तो इसमें इसका सामान्य अर्थ नहीं बताया जा रहा था, इसमें सिर्फ इसका राज्य का बताया जा रहा था कि ये राज्य का राजधानी है। और मैंने इंडिया इसलिए ऐसे लिख दिया क्योंकि ये बिहार इंडिया के अंदर ही बिहार है ना, इसलिए मैंने इंडिया ऐसे ही लिख दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। आप और भी कुछ लिख सकते हैं, और भी एग्जाम्पल हो सकता है, आप और भी एग्जाम्पल लिखिएगा। मैंने 2 लिखा है, आप 20 लिखिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए यही छोड़ता हूँ, और इतना ही मैं अभी इस वीडियो में कराऊंगा। तो इस वीडियो को यही रोकता हूँ। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा ग्रामर वालों को, ठीक है। और मैंने आपके लिए जितने वीडियोस बनाए हैं आप चैनल पर टच करके देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट भी बनाया है, वो भी देख लीजिएगा। उसमें भी मैंने प्लेलिस्ट में दिया कि क्या क्या, और भी आगे मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी ये पार्ट 6 है, और ये कुल लगभग 8 या 9 तक चलेगा, 8 तक चल जाएगा। उसके बाद अगला क्या मेरा शुरू होगा, नाउन शुरू होगा, जिसमें कि मैं आपको नाउन का एक्सप्लेनेशन दूंगा। अब आप मुझे कमेंट में बता सकते कि मैं नाउन का पूरा लेक्चर दूंगा या पार्ट वाइज करूँगी, आपका बोलना है। आप जैसा बोलेंगे तो मैं वैसा ही करूँगा। लेक्चर बोलते हैं तो मैं पूरा 1 घंटा का लगता बन जाएगा लेक्चर, और अगर आप पार्ट वाइज बोलते हैं तो देखिए कितना पार्ट बनता है। तो चलिए, तब तक के लिए अभी अलविदा लेता हूँ। सारे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे जा करके सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और 500 सब्सक्राइबर पहुँचा दीजिए। तब तक के लिए बाय।